गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 24 और आज का हमारा नया टॉपिक है घन और घनमूल। इससे पहले वीडियो में हमने वर्ग और वर्गमूल सीखा था। आज हम घन और घनमूल की बात करेंगे। ठीक है, जहां वर्ग निकालने के लिए हम 2 डायमेंशनल यानी कि द्विविमीय आकृतियों की बात करते थे। जैसे वर्ग, तो वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालते थे तो हमारे पास क्या आता था, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकालते थे तब हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और त्रिभुज का निकालते थे तब भी हम क्षेत्रफल निकालते थे। लेकिन घन और घनमूल के लिए हम क्या करेंगे, आयतन की बात करेंगे। और आयतन किनका निकाला जाता है, आयतन 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय आकृतियों का हम आयतन निकालते हैं। अब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में डिफरेंस क्या है, द्विविमीय आकृतियों में लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। जबकि त्रिविमीय आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी शामिल होती है। इसलिए वहाँ त्रिविमीय आकृतियों में हमेशा हम आयतन की बात करते हैं। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसलिए यहाँ पर जो यूनिट बोली जाती है वो घन बोली जाती है, यानी सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, अगर द्विमीय आकृति होती है तो हम सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखते हैं क्षेत्रफल में, लेकिन आयतन में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, इसी तरह से देखो, जैसे हमने करा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 का क्यूब, तो हमारे पास कितना आ गया, 8। ठीक है, तो हम घन का आयतन निकाल रहे हैं तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे घन का आयतन, और मान लो भुजा की माप कितनी दे रखी है, 1 इकाई दे रखी है। भुजा की माप क्या दे रखी है, 1 इकाई। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, घन का आयतन 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 1 घन इकाई। ठीक है, अगर मान लो 5 है, 5 इकाई है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हो गया, 125 घन इकाई। तो कितना आंसर आया, 125 घन इकाई इसका आयतन आ गया। ठीक है, 6 इकाई, 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 216 घन इकाई। और इसका घातांकीय रूप कितना हो गया, 6 कितनी बार लिखा गया है, 3 बार, तो 6 का क्यूब। इसी तरह से 7 गुणा 7 गुणा 7 343। ठीक है, 8 गुणा 8 गुणा 8 कितना हो गया, 512। और 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना हो गया, 729। ठीक है, और यहाँ पर घन संख्या कितनी आई, 729, क्योंकि घन इकाई 729 है तो घन कितना आ गया, 729। इसी तरह से 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1000 इकाई। ठीक है, तो जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास 1 8 27 64 ये आ रहा था, ये क्या है, जो हमें घन का आयतन ज्ञात करते हुए प्राप्त हुई है। इन संख्याओं को यानी 1 8 27 64 125, ये सारी संख्याएं हमारे पास क्या है, पूर्ण घन संख्या कहलाती हैं। अब चलो संख्याओं के घन को ज्ञात करते हैं। अब इसके अंदर देखो हमारे पास है 11 का घन, तो इसका मतलब है 11 को कितनी बार गुणा करा है हमने, 3 बार। तो 121 गुणा 11, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1331। ठीक है, तो इसी तरह से हम सारे के घन निकालेंगे। इसी तरह से देखो 12 का घन, यानी 12 को कितनी बार गुणा करा है हमने, 3 बार गुणा करा है। तो 144 इंटू 12, तो सेम 144 को हम 12 से करेंगे, 12 चौक 48 4, 12 चौक 48 4 52 5, 12 प्लस 5 17, तो ये 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1728। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1728। इसी तरह से देखो जब हम 13 का घन करेंगे, यानी 13 का घन का मतलब कितना हो जाएगा, 13 गुणा 13 गुणा 13। तो 13 को 13 से जब हमने वर्गमूल सीखा था, वर्ग निकालना सीखा था, तो 169 इंटू 13। अब 169 को 13 से करेंगे, 3 9 ज़ा 27 25 9 6 1, तो हमारे पास देखो कितना आ गया, 2197। तो इसका मतलब है 13 का घन कितना हो जाएगा, 2197। इसी तरह से हम अब 14 का निकालेंगे। तो देखो 14 का घन, यानी 14 का घन का मतलब कितना होगा, 14 गुणा 14 गुणा 14। अब 14 को अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, 196 इंटू 14।
अब 196 इंटू 14 कितना हो जाएगा, देखो 196 इंटू 14, 14 6 ज़ा 84, 14 9 ज़ा हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 6 4 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36, 2 38, 7 84, 6 9 1, तो हमारे पास देखो कितना आ गया 2744। तो 14 का घन कितना हो जाएगा 2744। ठीक है, इसी तरह से 15 का घन, 16 का घन, 17 का घन और 18 का घन हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से देखो जब आप 15 का घन निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 15, तो सेम 225 इंटू 15, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 3375। इसी तरह से जब आप 16 का निकालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4096। इसी तरह से जब आप 17 का निकालोगे घन तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4913। इसी तरह से जब आप 18 का घन निकालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5832। तो आई होप आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल वर्कशीट थी, सिर्फ हमें घन निकालना है, यानी एक संख्या को 3 बार हमें गुणा करना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। एक और चीज़, यहाँ पर आपको खाली स्थान में घन की आकृति बनानी है। तो देखो इस तरह से घन की आकृति आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप क्या करो, एक वर्ग बना देना, फिर बीच में डॉट करके आपने इस तरह से एक और वर्ग बनाना है जिससे आपके पास घन बन जाएगा। तो आई होप आपको घन भी बनाना आता ही होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।